हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के सेशन में मैंने आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए थे. लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस दोज क्वेश्चंस. ठीक है. फर्स्ट वन, लेट x बी set of first 100 natural numbers, a be a subset of x such that sum of no two elements is divisible by 11. उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट को अगर हम लें, that should never come out to be divisible by 11. ठीक है. तो इस तरह के जो सबसे बड़ा सेट हम क्रिएट कर सकते हो कौन सा होगा, उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है. क्लियर है. अब जब हम डिविजिबल बाय 11 की बात करते हैं तो पीएनसी में हमने इस तरह से डिविजिबिलिटी के ऊपर काफी काम किया हुआ है. तो अगर कोई नंबर हम डिविजिबल, उनका जो सम है वो डिविजिबल बाय 11 चाहते हैं, या तो दोनों ही 11 से डिविजिबल हो, या अगर एक 11k+1 टाइप का है, मतलब 11 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 1 दे रहा है तो दूसरा रिमाइंडर 10 देना चाहिए, ताकि दोनों रिमाइंडर कंबाइन होकर 11 बना दे, एंड दैट मेक्स द सम डिविजिबल बाय 11. और अगर एक 11k+2 टाइप का है, मतलब रिमाइंडर 2 है, तो 11k+9 टाइप के साथ जब वो पेयर होगा तो 11 से डिविजिबल बना जाएगा. इस तरह का स्टडी हमें यहाँ पे करने की जरूरत है. राइट. तो यहाँ पे हम कैटेगराइज कर लेते हैं. जो हमारे पास फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स है उसमें 11k टाइप के नंबर्स कितने हैं. तो अगर आप देखें 1 से 99 में 99 आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. तो 99 जो है वो 11 से डिविजिबल है. इसमें 9 नंबर्स ईच काइंड के आ जाते हैं. एग्जैक्टली 9 नंबर्स 11 से डिविजिबल आएंगे, 9 नंबर्स 11k+1 टाइप के आएंगे, 11k+2. हर एक नंबर का प्रेजेंस 1 से 99 तक में 9 टाइम्स आएगा. उसके बाद आता है 100 है 11k+1 टाइप का. इसका मतलब हमारे पास 11k टाइप का 9 नंबर्स है, 11k+1 टाइप का 10 है, और बाकी सभी के सभी 9 टाइम्स उनका प्रेजेंस है. राइट. 11k+10 that is also is 9 times. अब हमें ये देखना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, ताकि कोई भी दो को अगर हम ऐड करें, कोई भी दो को, तो इन दैट केस द सम शुडंट कम आउट टू बी डिविजिबल बाय 11. तो यहाँ से इस कैटेगरी से जो हम मैक्सिमम ले सकते हैं वो एक ले सकते हैं. हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को स्टडी करना है. एक से ज्यादा अगर आप लोगे तो इन दैट केस दो एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे जिनका सम 11 से डिविजिबल आ जाएगा, और उसे हमें अवॉइड करना है. तो इसका मतलब यहाँ से मैक्सिमम दैट वी कैन एक्सेप्ट दैट इज 1. अब 11k+1 एंड 11k+10 का डिस्कशन टुगेदर हमें करना होगा. और इस टाइप का हमारे पास 9 एलिमेंट्स है, इस टाइप के 10 एलिमेंट्स है. और एक चीज बिल्कुल क्लियर है, आप इन दोनों कैटेगरी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. अगर आप इसका भी ले लेते हो और इसके भी एलिमेंट्स ले लेते हो तो दो एलिमेंट्स कंबाइन होके 11k टाइप का वो बन जाएगा. वो हमें अवॉइड करना है. इसका मतलब या तो आप फुल्ली इस टाइप के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करें, या तो आप इस टाइप का करें, आप मिक्सचर पे ना जाएं. करेक्ट. अब हमें क्योंकि मैक्सिमम सबसे बड़ा सेट बनाना है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स तो इसके पास है, तो वी विल से हम इसे लेंगे ही नहीं, और इसके हम सभी के सभी एलिमेंट्स को ले लेंगे. ठीक. अब आ जाते हैं 11k+2. 11k+2 पेयर होगा किसके साथ? 11k+9 के साथ. इसके पास भी 9 एलिमेंट्स है, इसके पास भी 9 एलिमेंट्स है. हमें मिक्सचर लेना अलाउड नहीं है. कोई भी एक में से आप ले सकते हो, जितना मर्जी उतना, और हमें मैक्सिमम लेना है. और दोनों के पास इक्वल इन नंबर है, तो आप दोनों में से किसी भी एक टाइप का ले लो. हमें ये देखना है कि मैक्सिमम कार्डिनलिटी उसकी कितनी हो सकती है. इज दैट फाइन? सो 9 पॉसिबिलिटी. बाय दैट सिर्फ यही है जिसके पास 10 एलिमेंट्स है, बाकी सभी के पास 9 है. इसका मतलब जो आप पेयर में भी करोगे ना, जैसे 11k+3, इसका डिस्कशन किसके साथ होगा? 11k+8 के साथ. दोनों के पास 9 एलिमेंट्स है, तो 9. लाइकवाइज अगर हम अब डायरेक्टली बात करें तो 11k हमने हटा दिया, तो टोटल अब हमारे पास रह गए 10 कैटेगरीज. 10 में से दो को कंबाइन करके हमने ये ले लिया. अब हमारे पास रह गए 8 में सभी के पास 9 एलिमेंट्स इन चॉइस है. तो पेयर वाइज जब आप लोगे तो मैक्सिमम आप 9 ही ले सकते हो. 9 यहाँ पे आ जाएगा कितनी बार? 4 टाइम्स. परफेक्ट. तो हमारा आंसर आ गया 9 × 4 + 10 + 1. आंसर इज. ठीक है. सिंपल, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं जो थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर उसका पूरा इंटरप्रिटेशन बेस्ट होता है. ठीक है. नेक्स्ट बेटा, हियर इस टाइप का क्वेश्चन बहुत से बच्चों को देख के ना कंप्लीटली एक नया सा ही फील आएगा, लेकिन ये बाइनोमियल सीरीज में
एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो हमने PYQ के साथ एक क्वेश्चन था उसे हमने डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। सोचने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पे वी हैव 15C1, 15C3। आप देखो ऑड आर कवर्ड विथ ऑल्टरनेट साइंस। उस केस में आपको बताया था स्क्वायर रूट्स ऑफ -1, मतलब अयोटा एंड माइनस अयोटा का हमें हेल्प लेना होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ 15C1 x पावर 7 है। वी वांट समथिंग पावर r या समथिंग पावर n माइनस r, राइट। तो यहाँ 15 - 1 जो है वो 14 है, रूट x का पावर 14 है। यहाँ पे वही चीज आप देख सकते हैं, रूट x का पावर 12 है, मतलब n माइनस r। तो ये जो है वी कैन कन्वर्ट इट एंड राइट इट एज 15C1 रूट x पावर 14, 15C3 रूट x पावर 12, इन दोनों का डिफरेंस ऑल्टरनेट साइंस के साथ ये कॉन्टिन्यूड है, राइट। तो इसकी हैंडलिंग के लिए आपको कहा हुआ है हम जो बाइनोमियल एक्सपेंशन लेते हैं उसमें x की जगह पे, क्योंकि जिसका पावर n माइनस r है वो बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म होता है, राइट। सो ये है रूट x एंड गैप 2 है r में विथ ऑल्टरनेट साइन, मतलब अयोटा एंड माइनस अयोटा का तो हेल्प हमें लेना ही होगा एंड n का वैल्यू है 15। सो इट इज इस तरह से थोड़े से टर्म्स लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। दिस इज 14 इंटू अयोटा एंड लाइक दिस, ठीक। अब आप माइनस अयोटा ले लें या अगर आप एक से भी काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये जो सीरीज है इसमें इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का आप इमेजिनरी पार्ट फाइंड करते हुए आंसर दे सकते हैं। बट लेट मी राइट इट एज दिस, अयोटा को रिप्लेस कर दिया बाय माइनस अयोटा, तो इस तरफ होगा रूट x पावर 15 टर्म्स विथ ऑल्टरनेट साइंस, बस रूट x पावर 14 इंटू अयोटा एंड दिस। अब इन टर्म्स को सेव करने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? हमें इन्हें सेव करना है और ये ऑल्टरनेट साइंस के साथ है, तो हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो इट इज रूट x प्लस अयोटा होल पावर 15 माइनस रूट x माइनस अयोटा होल पावर 15 इज इक्वल टू, अब इस तरफ देखेंगे ये हो जाएगा कैंसिल, ये ट्वाइस सेव होगा, ठीक है। तो आप ये जो r वाले वैल्यूज है ना वो वाले टर्म्स दो बार सेव होंगे, मैं लिख के बता रही हूँ। सो इट इज 15C1 रूट x पावर 14 अयोटा, फिर अगला होगा 15C3 रूट x पावर 12 अयोटा क्यूब, ध्यान देना, ठीक है। इस तरह से टर्म्स हमारे पास सेव होंगे। ये जो अयोटा क्यूब है यहाँ तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये अयोटा क्यूब को हम माइनस अयोटा लिखेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं साइन। अगली में आएगा अयोटा पावर 5 जो होगा प्लस अयोटा, इसीलिए गैप ऑफ 2 भी जनरेट हो रहा है विथ ऑल्टरनेट साइन भी क्रिएट हो रहा है। अब आप पूरे को अयोटा से डिवाइड कर दें या 2 अयोटा से ही डिवाइड कर दें ताकि आपको ये सीरीज एज इट इज यहाँ पे मिल पाए, ठीक है। सो कैन आई से वैल्यू ऑफ दिस इज रूट एक्स प्लस अयोटा होल पावर 15 माइनस रूट एक्स माइनस अयोटा होल पावर 15 अपॉन 2i, डन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल टू 0 के सोल्यूशंस हमें चाहिए, तो इसको आप इक्वेटेड विद 0, हमने इसे इधर क्रॉस कर दिया। नाउ रूट एक्स प्लस आई होल पावर 15, ये 0 बन गया, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो रूट एक्स माइनस अयोटा होल पावर 15, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब आगे आप देखें, दोनों तरफ पावर 15 के साथ प्रेजेंस है, तो हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे हमने काम किया हुआ है ना। सो कैन वी जस्ट सिंपली राइट इट एज रूट एक्स प्लस आई होल पावर 15 इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस आई होल पावर 15, ये हमारा सिचुएशन। इससे मैं डिवाइड कर देती हूँ। सो रूट एक्स प्लस आई अपॉन रूट एक्स माइनस आई होल पावर 15 इज इक्वल टू 1, डन। अब 15th रूट्स ऑफ यूनिटी इसके वैल्यूज है रूट एक्स प्लस आई अपॉन रूट एक्स माइनस आई इज इक्वल टू 15th रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे लिखते हैं? ई पावर आई 2k पाई बाई 15 वेयर k वैल्यूज आर 0, 1, 2 so on till 14, करेक्ट? यही होता है 15 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज दैट वी कवर, डन। अब यहाँ से हम रूट एक्स को फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज लेना चाहो वो ले सकते हो, क्रॉस करते हुए भी आप कर सकते हो। लेट मी यूज कंपोनेंडो डिविडेंडो। दोनों को हमने ऐड किया, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, डन। अब यहाँ पे दोनों को हम कर रहे हैं ऐड, विच इज 1 प्लस ई पावर आई 2k पाई बाई 15
और नीचे दिस माइनस दिस, ओके, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इधर किया तो वही चीज आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। 2k पाई बाई 15 माइनस 1। अब यहाँ हम 2 को कर देते हैं कैंसिल और इसे करते हैं सिंप्लीफाई। और वैसे भी मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था, हमें कई बार इसकी जरूरत डायरेक्टली पड़ जाती है, तो अगर याद रखते हैं तो हमारा टाइम सेव होगा। देखो 1 प्लस ई पावर आई थीटा का सिंप्लीफिकेशन, जब कभी भी जरूरत पड़े, जैसे यहाँ पे है थीटा की जगह पे ये वैल्यू है, वो हम एंड में पुट कर देंगे। सो दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ एंगल में इसे लिखा है तो इसे भी आपको हाफ एंगल में ही ब्रेक करना है। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब बचा 2 कॉस थीटा बाई 2 आप ले ले कॉमन, so we are left with cos theta by 2 plus iota sin theta by 2 and these two together form e power I theta by 2। इतना सा चीज अगर आप याद रख सकते हैं then it will be quite useful। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी। अगर आप 1 माइनस ई पावर आई थीटा को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, उसका नेगेटिव ही है, ठीक है, सेम फॉर्मेट में रहेगा तो इजी टू रिटर्न, आप कंपेयर करते हुए याद रख सकते हैं, इसलिए मैं इसी फॉर्मेट में लिख रही हूँ, इसका नेगेटिव ये है, ठीक है। सो दिस इज 1 माइनस, यहीं पे अगर आप साइन चेंज करना चाहो तो वहीं पे कर सकते हो। दिस इज कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये दोनों साथ मिलके बनाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यह 2 आई साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। परफेक्ट। अब 2 साइन थीटा बाई 2 आ गया कॉमन and we are left with sin theta by 2 minus iota cos theta by 2। अब e पावर i थीटा के फॉर्म में लिखने के लिए हमें चाहिए cos प्लस iota sin। यहाँ जो iota का प्रेजेंस है वो cos के साथ है, हमें sin के साथ चाहिए। तो दो तरीके होते हैं, आप माइनस iota कॉमन लेते हुए कर सकते हो, बट बेटर रहेगा कि यहाँ पे हमें iota का प्रेजेंस चाहिए। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज माइनस iota स्क्वायर जो कि 1 होता है, तो इसके साथ मैंने माइनस आयोटा स्क्वायर का प्रेजेंस शो कर दिया। अब अगर हम माइनस आयोटा को पूरी तरह से कॉमन लेते हैं, वी गेट -2 आयोटा साइन थीटा बाई 2, मैंने माइनस आयोटा कॉमन लिया। सो वी आर लेफ्ट विद कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 जो कि ई पावर आई थीटा बाई 2। इन दोनों चीजों को बस आप आज इट इज याद रख लें, बहुत सारा काम हमारा सिंपल बन जाएगा। डन। अब यहाँ आ जाते हैं, दिस इज 1 प्लस ई पावर आई थीटा, थीटा का वैल्यू हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। So it is 2 cos theta by 2 e power I theta by 2 और ये जो है इसका नेगेटिव है, so 2i sin theta by 2 e power I theta by 2। बच्चा ये हुआ कैंसिल, 2 हुआ कैंसिल, आयोटा और आयोटा इधर से हो गया कैंसिल। so root x that we have is cot theta by 2, x is cot square theta by 2। अब थीटा की जगह पे ये पुट कर दें, सो कॉट स्क्वायर k पाई बाई 15। अब आ जाते हैं, k कैन बी एनी वैल्यू 0 से लेके 14 के बीच में। परफेक्ट। अब यहाँ पे आ जाएं, tan स्क्वायर 7 पाई बाई 15, बिल्कुल नहीं। अगर आप इसे कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखना चाहें ना, तो आपको इस एंगल को लिखना होगा टू बी, जैसे कॉट स्क्वायर में अगर हम लिखते हैं इसे, तो कॉट स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 15। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे आ गया 13 एंड ऊपर आ जाएगा 5। ये किसी भी तरह से इसके साथ मैच नहीं कर सकता, राइट। तो ये हो गया डिस्कार्ड, ये एक्सेप्टेबल है, ये डिस्कार्ड हो गया ऑन द सेम ग्राउंड, दिस इज एक्सेप्टेबल, फाइन। नेक्स्ट, it says if f cube x plus 8x cube minus 1 plus this is 0 where f is a bijective function, the number of solutions of this। और इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें f of x को तो फाइंड करना पड़ेगा। अब बच्चा हर तरफ से बिल्कुल चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करें। f में ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिख रहा है हमें, क्यूबिक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, दैट टू इन टर्म्स ऑफ x का प्रेजेंस है, तो हम उस डायरेक्शन से इसे सोचेंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर बाकी सब कुछ कांस्टेंट में होता तो फिर भी हम f ऑफ x को सॉल्व करने की कोशिश किए होते। क्वाड्रेटिक के लिए तो हमने कर लिया होता, ठीक है। अब हमारा वो डायरेक्शन हो गया क्लोज। अब सेकंड हमारे पास ट्राई करने के लिए क्या है, कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के हेल्प से सोच के देखें। तो ये है क्यूब, ये है क्यूब, इसे भी हम क्यूब में लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कुछ इस तरह से आपके साथ अब कनेक्ट हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। आप देखें इज इक्वल टू 3
इंटू एफ इंटू 2x इंटू -1 विच इज -6x एफ ऑफ एक्स। इसे अगर इधर शिफ्ट करोगे तो एग्जैक्टली यही चीज आ रहा है। इस तरह के इक्वेशंस हमको बहुत मिल जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाते हैं, लॉगरिथम में मिल जाते हैं। ये तो मैंने इन टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक फॉर्म दिया है विद द प्रेजेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन सोचने का ये जो चीज है इसे हमेशा यहाँ पे रखना है। नाउ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc कब होल्ड करता है? या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो, या तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो, राइट। ये सब हमने बेसिक मैथ्स के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी हमने बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए हुए हैं। डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ। नाउ a प्लस बी प्लस सी 0, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस 2x माइनस 1, सो एफ ऑफ एक्स इज 1 माइनस 2x, परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स यहाँ से जो हमें मिल पा रहा है दैट इज एफ ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -1। वी डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज हमें मिल पा रही हैं। ये जो फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे ही डिफाइंड है। चेक कर लो इमीडिएटली इसे सेटिस्फाई कर भी सकता है या नहीं कर सकता। सो एक्स इज -1/2, दिस इज -1 एंड एफ ऑफ -1 तो डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि ये फंक्शन डिफाइंड है सिर्फ और सिर्फ -1/2 पे, तो ये तो होल्ड कर नहीं सकता। अब यहाँ पे आ जाते हैं। एफ ऑफ एक्स इज 1 माइनस 2x, यहाँ पे पुट करेंगे एंड एक्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स में डायरेक्टली फ्रेम कर रही हूँ, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ इनवर्स। एफ इनवर्स लेने के लिए हम x एंड y को इंटरचेंज करते हैं, ये y है, इंटरचेंज कर दिया, ये x बन गया and f inverse we find from here 1 minus x by 2, right? So this is 1 minus x by 2, ये हुआ cancel, 2 minus 2x and इस तरफ है 1 minus 2 plus 4x, इसे हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। so we get 6x is equal to, ये -1 इधर शिफ्ट हुआ, so x value is 1/2, the only solution that it gives us, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। देखो जब कभी भी हमारे इक्वेशन में हमें इसका प्रेजेंस दिखता है तो हम सबसे पहले तो इसे कर देते हैं कंबाइन, ठीक। अब 2 cos स्क्वायर x है, ये यहाँ डबल एंगल है, ये सभी x में कन्वर्ट हो चुके हैं तो इसे भी हम कन्वर्ट कर देते हैं 2 sin x इंटू cos x, ठीक। इन दोनों के पास cos x कॉमन है तो इस टर्म को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं sin x, और वैसे भी ये सेकेंड डिग्री में है और ये एक ही एक्सप्रेशन है उसके पास, मतलब फर्स्ट डिग्री इन ट्रिग्नोमेट्री है, तो 2 को हमने कर दिया कैंसिल। अब इन दोनों के पास cos x का प्रेजेंस है, अगर हम दोनों तरफ cos x से डिवाइड कर दें वी गेट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू माइनस tan x, ठीक। हमने डिवाइड किया बिकॉज ए नॉन जीरो क्वांटिटी, cos x अगर जीरो होगा तो ये इक्वेशन को कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। cos x की जगह जीरो पुट करोगे ना तो ये जीरो दैट इज ए नॉन जीरो वैल्यू, ये सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, तो आप डिवाइड कर सकते हो बाय नॉन जीरो वैल्यू। अब हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए तो हम इसे लिख लेते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस tan x। अब कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, ग्राफिकली हम प्रोसीड करेंगे। हमारा इंटरवल ऑफ डिस्कशन 0 to 100 पाई है, ये पीरियोडिक है, पीरियड 2 पाई है, इसका पीरियड पाई है, तो ओवरऑल पीरियड 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम पीरियोडिसिटी को यूज करते हुए रिपीटेशन के मोड में जाके नंबर ऑफ सॉल्यूशन विद इन दिस इंटरवल हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 2 पाई के इंटरवल में ग्राफ बनाते हैं। सो सबसे पहले माइनस tan x इस तरफ होता है, माइनस tan x की बात की जा रही है, तो ये है π/2। आगे बढ़ते हैं। अब π/2 प्लस पे tan x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है बट इट विल बिकम प्लस इन्फिनिटी नाउ पाई पे, और फिर ये 3π/2 पे, एंड देन tan x का ग्राफ 0 से 2 पाई तक में हमें मिल गया। नाउ सेकेंड ग्राफ, इट इज फॉर √2 टाइम्स sin x प्लस π/4। sin x के ग्राफ को आप π/4 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहे हो। अगर आप वैसे एनालिसिस में कंफर्टेबल है आप वैसे कर ले, अदरवाइज ये जो वैल्यू है ये π/2 बनेगा जब ये अपने पीक पे होगा, और ये π/2 बनेगा x इक्वल टू π/4 पे। तो
तो π/4 यहाँ पे है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें वैल्यू देगा √2, ठीक है, ये √2 पे है। एंड 0 के लिए ये 1 पे है, तो यहाँ से ये इस तरह से ऊपर की ओर गया। उसके बाद π/2 पे इसका वैल्यू आ जाएगा आज 1/√2, तो 1 पे ये आ जाएगा, ठीक। एंड देन ये 0 तब बनेगा जब ये 3π/4 पे हो, मतलब यहाँ पे हो, ये आ गया टू बी 0, राइट हियर। एंड देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पाई पे इसका वैल्यू आ जाएगा sin π + π/4, है ना, सो -1 पे हियर। एंड देन 3π/2 पे भी इसका वैल्यू सेम ही रहेगा और बीच में ये अपने पिक पे होगा, ठीक। एंड लाइकवाइज अब अगर हम बात करें ये 0 कब बनेगा, तो वो यहाँ पे होगा और उसके बाद 2π पे जो इसका वैल्यू होगा वो 1 होगा। डन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर हम देखें तो वो ये है और वो एंड पॉइंट्स पे नहीं है, 0 से 2π के इन बिटवीन है, ठीक है। तो 0 से 2π में अगर इसके 2 सॉल्यूशंस है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स जो कवर्ड है वो 50 टाइम्स है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिल गए टू बी 100। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। I1 इज दिस, I2 इज दिस। एक एक्सपोजर मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। हमें कंपेयर करना है। बच्चे जब हम इस तरह का कुछ देखते हैं तो क्या हमारा इमीडिएट अटेंशन जाता है टुवर्ड्स सम ऑफ ए जीपी? मोस्टली नहीं जाता। तो ये जो वर्किंग स्टाइल है इसे ध्यान में रखना। सो कैन आई से दिस इज नथिंग बट a GP having 101 terms, first term is 1 and common ratio is -x। यहाँ देखें x² माइनस टोटल 101 टर्म्स आ दिया, 1 से बिगिन हुआ है तो x पावर 100। सो कैन आई राइट दिस टू बी दिस? ये मेरे लिए है I1। इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम I2 पे चलेंगे, एग्जैक्टली उसी ढंग से हम सोचेंगे। तो ये इंटीग्रेट होके 1 dx, सो दैट विल 0 to 1 लिमिट भी अप्लाई कर रहे हैं। सो x² dx लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, सो 1/2, 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन। ये वाला आ जाएगा 1/101। परफेक्ट, दिस इज I1। अब इसे तो हम एज इट इज रहने देंगे, इसका इवैल्यूएशन तो हम कर नहीं सकते, तो इन टर्म्स ऑफ सीरीज ही हम उसे कंपेयर करेंगे। अब I2 पे आ जाते हैं। A है ये, नंबर ऑफ टर्म्स है 51, कॉमन रेशियो है x, राइट। सो कैन वी से दिस इज x पावर 50, x पावर 51 एंड सो ऑन, x पावर 100, टोटल 51 टर्म्स आते हैं, ठीक। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट भी अप्लाई करेंगे, तो 1/51, 1/52 एंड सो ऑन 1/, ये है हमारे लिए I2। अब हमें करना है इन दोनों को कंपेयर, आर दे इक्वल और I1 इज लार्जर देन I2। कंपेयर करना है, एक तरीका तो ये है, आप I1 माइनस I2 लेते हुए चेक कर लो। सिंप्लीफाई होकर अगर 0 आ रहा है तो दोनों इक्वल है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो I1 I2 से बड़ा है, लाइकवाइज। और यू कैन सिंप्लीफाई वन ऑफ इट एंड कंपेयर विद द सेकेंड, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन हमने थ्योरी के साथ सीक्वेंस एंड सीरीज में ऑलरेडी किया हुआ है। जब कभी भी इस तरह से इवन एंड ऑड वाले टर्म्स आते हैं एंड विथ ऑल्टरनेट साइंस आते हैं तो आपको तरीका बताया था कि आप सभी टर्म्स को एडिशन में लिखें, ओके, सभी को ऐड कर दें, और जो नेगेटिव साइन के साथ है उनको आपने ऐड किया है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और पहले से ही एक बार सब्ट्रैक्शन में है तो दैट बिकम्स -2 टाइम्स, ठीक। कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस फर्स्ट सेशन में ही किया हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज का एलिमेंटरी पार्ट में, ठीक। ये हो गया I1। अब यहाँ से अगर आप 1/2, क्योंकि हर इवन नंबर के पास एक 2 होता है, उस 2 को अगर आप बाहर निकालते हैं तो इन दैट केस मैं सिर्फ इस पार्ट को लिख रही हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। डिनोमिनेटर से 2 बाहर आएगा तो विल बी लेफ्ट विथ 1/1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन 1/50 तक, ठीक। ये हो गया सिंप्लीफाई। अब यहाँ 1/1 से 1/101 तक के सारे टर्म्स है और यहाँ पे 1/1 से 1/50 तक के सारे टर्म्स सब्ट्रैक्शन में है, तो जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1/51 ऑनवर्ड्स टर्म बच जाएंगे और वही I2 है। इसका मतलब I1 इज इक्वल टू I2, सिंपल। डन। नेक्स्ट, हियर I1 इज दिस, I2 इज दिस, देन I1 इज टू I2।
ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं कि ये न्यूमेरिकल टाइप ही होगा, आंसर किसी भी तरह से आए। आई एम ओनली ट्राइंग टू गिव यू एक्सपोजर ऑफ हैंडलिंग, ठीक। अगर आप देखें I1 I2 दोनों ही एज सच नॉन इंटीग्रेबल है, इसलिए क्वेश्चन आपसे एक को दूसरे में लिखने के लिए कह रहा है। अगर आप I1 को इन टर्म्स ऑफ I2 कन्वर्ट कर देते हैं या I2 को इन टर्म्स ऑफ I1 कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा उनका रेशियो क्या आएगा, ठीक है। दोनों नॉन इंटीग्रेबल है तो आपको इंटीग्रेट करने के लिए क्वेश्चन कभी नहीं कहेगा, बस कंपेयर ही करना है। तो एक काम करते हैं, साइन क्यूब यहीं से बिगिन कर लेते हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर इसके पास सेम है, जो बदलना है उस पर अटेंशन देंगे पूरी तरह से। हमें I1 में सिर्फ न्यूमेरेटर को ट्रांसफॉर्म करना है, यहाँ डिग्री 3 में है, हमें डिग्री 1 में उसे कन्वर्ट करना है। तो अब हमारा सबसे पहला ट्राई रहेगा, जैसे हम इंटीग्रेशन में भी करते हैं ना, कि साइन है डिग्री 3 है, उसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें डिग्री 1 में उसे रिड्यूस करना होता है। तो डिग्री 3 को डिग्री 1 में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिपल एंगल की डीलिंग पे जाना होगा। सो साइन 3 थीटा वी नो इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब। तो अगर हमें साइन क्यूब x को लिखना हो, वैसे तो हम इसे याद ही रखते हैं डायरेक्टली, अगर किसी को याद ना हो तो मैंने लिख के बता दिया, टाइम नहीं लगता इसे फ्रेम करने में, यू कैन राइट इट एज दिस। तो अब मैं साइन क्यूब x की जगह पे ये लिख लेती हूँ, 1/4 को मैंने बाहर मूव कर दिया, 0 to infinity 3 sin x माइनस साइन 3x, x क्यूब है, दोनों अलग अलग ही है तो डिस्ट्रीब्यूट ही कर देते हैं दोनों के साथ। ये हुआ हमारा क्वेश्चन, ठीक। अब डिग्री 1 में तो ये रिड्यूस हो चुका, अब दोनों को हम सेपरेटली ही इंटीग्रेट कर लेते हैं। 3 बाहर आया, 3/4, 0 to infinity sin x by x cube dx, that is straight away is I2, ठीक। I1 is equal to this, and then 1/4 इसके पास भी गया, ये है sin 3x, जबकि हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है sin x की। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे, दिस एज t। तो जैसे हम इसे t लेते हैं तो x हमारे लिए है t/3, पूरी तरह से सिर्फ इसी पे हमें वर्क करना है, तो इसी पे ही ध्यान देंगे। ये हो जाएगा एज sin t, dx होगा dt, 1/3 भी आएगा साथ में, x क्यूब आएगा t क्यूब अपॉन 27, तो ये आ गया 27, राइट। एंड लिमिट्स फॉर द न्यू वेरिएबल और 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा, और ये हमारे लिए है नेम ऑफ द वेरिएबल डमी होता है, तो उसे हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए है I2। तो ओवरऑल जो हमें मिला दैट इज I1 इज इक्वल टू 3/4 I2 माइनस 1/4, इसे तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हुआ 9/4 I2, डन। सो इट इज माइनस 6/4, जो कि है माइनस 3/2 I2 I1। I1 is to I2 क्वेश्चन ने पूछा है आपसे, सो आंसर इज -3/2, क्लियर। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन न्यू तो नहीं है, बट यस हो सकता है 2 NCR के रेशियो के फॉर्म में जब आपको दिख रहा है तो कुछ को ये थोड़ा सा नया सा लगे। तो इस तरह के सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4n से डिक्रीजिंग ऑर्डर में n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम लेते हैं, या अगर आप 4n Cn को डायरेक्टली नहीं लिख पाते हैं तो आप जैसे सिंप्लीफाई करते हैं ना इसे, उसी तरह से आप कर लें। आई एम राइटिंग 4n से डिक्रीजिंग ऑर्डर में n नंबर्स, 4n - 1, 4n - 2, n नंबर्स, तो 4n - n - 1 अपॉन n फैक्टोरियल, एंड उसी तरह से 3n से डिक्रीजिंग ऑर्डर में n नंबर्स, 3n - 1, 3n - 2, so on, 3n - n - 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ये हुआ कैंसिल, होल पावर 1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी, हमें इसे इवैल्यूएट करना है, ठीक। अगर आप इस पार्ट को देखें ना, तो ये टर्म्स प्रोडक्ट में है, और किस तरह के टर्म्स ये हैं ये भी देखो, दिस इज 4n - r अपॉन 3n - r, ये प्रोडक्ट में है, where r is varying from 0 going up to n - 1, correct, and whole power 1/n, n tends to infinity पे हमें वर्क करना है। जब इनफाइनाइट टर्म्स का प्रोडक्ट होता है, पावर में 1/n है, तो आप log ले लें एंड इमीडिएटली ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, इनफाइनाइट सीरीज है। सो log y इज इक्वल टू log ऑफ दिस होल थिंग, तो 1/n बाहर आ जाएगा, डायरेक्टली लिखेंगे, स्टेप्स को स्किप करेंगे,
एंड लॉग जब प्रोडक्ट में टर्म्स होते हैं तो लॉग क्या करता है, लॉग mn इज लॉग m प्लस लॉग n, तो उसे वो समेशन में ब्रेक कर देता है। तो अब ये हो गया समेशन लॉग, दिस इज 4n माइनस आर 3n माइनस आर वैल्यूज आर 0 to n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें log y का वैल्यू मिलेगा, फ्रॉम देयर विल बी एबल टू फाइंड y। ठीक है, यहाँ तक। अब ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, इसे हैंडल करने का तरीका होता है जहां कहीं भी r दिख रहा है वहां पे हमें r बाई n का प्रेजेंस क्रिएट करना होता है। सो मैं n से डिवाइड कर देती हूँ, वी हैव r बाई n। अब नेक्स्ट स्टेप होता है r बाई n को हम x कंसिडर करते हैं, 1 बाई n को हम dx कंसिडर करते हैं और उसे इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। सो 4 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स एंड लिमिट्स फॉर r बाई n इट इज 0 to 1, डन। दिस विल गिव अस वैल्यू फॉर log y, फिर वहां से हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। और अगर आपको लगता है कि एंड में आप भूल सकते हैं तो आप e पावर के फॉर्म में डायरेक्टली लिख दो, y इज इक्वल टू e पावर दिस। ठीक है, अब बस हमें इसे इवैल्यूएट करना है। तो log का इंटीग्रल है, दो लीनियर एक्सप्रेशन का रेशियो है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करना चाहो कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट आप 4 माइनस एक्स लॉग 3 माइनस एक्स ऐसे लिख लो। ठीक, अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपको अप्लाई करना है, बट log x का इंटीग्रल हम सब याद रखते हैं एज ए स्टैंडर्ड इंटीग्रल, क्योंकि काफ़ी ऑफन ये यूज में आ जाता है, याद रखते हैं। अगर याद नहीं है तो याद रखें, ठीक है, ये होता है। अब अगर x की जगह पे कोई लीनियर एक्सप्रेशन आता है, जैसे ax प्लस b है, तो आंसर में क्या चेंज आता है, x के कोएफिशिएंट से पूरा आंसर डिवाइड हो जाता है एंड x की जगह पे ax प्लस b आ जाता है। सिंपल वर्क, log ऑफ ax प्लस b एंड ax प्लस b प्लस c, करेक्ट। एग्जैक्टली इसी तरह से हम इसका आंसर लिख लेंगे स्ट्रेट अवे। सो व्हाट वी गेट नाउ इज x का कोएफिशिएंट है -1, तो -1 से ये डिवाइड हुआ, -1 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें एक ही बात होती है ना। सो x ln x माइनस x, इस पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 to 1। अब सेकंड पे चलते हैं, x का कोएफिशिएंट -1 है, उसे डिवाइड होगा, 2 माइनस हो जाएगा प्लस, एंड दिस इज 3 माइनस एक्स लॉग 3 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स, सिंपल। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हमें log y का वैल्यू देगा। ठीक है, सो ये हुआ -1 हमने पुट किया 3 ln 3 एंड 0 हमने पुट किया, सो दैट कम्स आउट टू 4 ln 4। उसी तरह से अब यहाँ पे आ जाते हैं, दिस विल गिव अस -3 प्लस 4, डन। तो ओवरऑल अगर हम इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ log 4 है, इसे 2 स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं -1 के साथ मिलके 8 ln 2 और -3 ln 3 और ये +1 -1। ठीक, अब इस पे आ जाते हैं, अपर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 ln 2, लोअर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 ln 3 और ये हुआ -2 प्लस 3। ठीक, सो प्लस में ये आ गया 2 ln 2 -3 ln 3 एंड +1, ये तो हो गया कैंसिल। सो वी आर लेफ्ट विथ 8 ln 2 एंड ये है 2 ln 2, सो 10 ln 2 -6 ln 3। दिस इज वैल्यू ऑफ log y जो कि है 2 पावर 10 अपॉन 3 पावर 6, log के साथ है तो y का वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, हियर log 1 प्लस 3x अपॉन 1 प्लस x, इस तरह का जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड टाइप की तरह बिल्कुल ऑब्जर्व कर ले, थ्योरी के साथ भी हमने कवर किया हुआ है। नॉर्मली हमने क्वेश्चन सबने किया हुआ है, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन सबने किया हुआ है। वो ही टाइप है यहाँ पे, बस स्लाइटली मॉडिफाइड है। तो आपके पास हिंट यहाँ से आपको मिलता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू tan t का सब्सटीट्यूशन। ठीक, तो जैसे आप ये सब्सटीट्यूशन लेते हैं तो dx इज सेक्स स्क्वायर t dt। ज्यादा कुछ आपको इन बिटवीन सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा सबसे पहला काम है कि हम इसे रिक्वायर्ड एक्सटेंट तक सिंप्लीफाई कर ले। सो 1 प्लस tan स्क्वायर t डिनोमिनेटर में है जो कि है सेक्स स्क्वायर t, और यहाँ पे भी सेक्स स्क्वायर t dt है।
तो ये तो हुआ कैंसिल। अब लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल, सो ये x के लिए है, तो t is tan inverse of x, so it is 0 and this is, ठीक। अब आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं, आप इसे इंटीग्रेट तो नहीं करने वाले हैं, क्या करेंगे, शिफ्ट प्रॉपर्टी। डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन है, बिगिन विद शिफ्ट प्रॉपर्टी। सो दिस इज I that we will get is log 1 plus 3 tan a plus b minus t, so that is tan inverse of 3 minus t dt, 0 to tan inverse of 3। सिंपल है बिल्कुल, पेशेंस रखते हुए। tan a minus b, सिर्फ इस पार्ट को देखेंगे, दिस इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये 3 टाइम्स 1 एंड देन 1 प्लस, पहले इसी को ही हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर लॉग पे चलेंगे, ठीक है। सो एलसीएम हमने लिया 1 प्लस 3 tan t प्लस 9 माइनस 3 tan t, ब्रैकेट ओपन कर दिया, अपॉन 1 प्लस 3 tan t, ये हो गया कैंसिल। तो लॉग के अंदर जो हमारे पास रह गया है दैट इज log 10 अपॉन 1 प्लस 3 tan t dt, लिमिट 0 टू tan इनवर्स ऑफ 3। अब जैसे ही हमने शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई किया, दे लुक मोर और लेस सिमिलर, लॉग के अंदर ये डिनोमिनेटर में, तो हम दोनों को ऐड करेंगे। सो वी गेट 2i टू बी, log m प्लस log n इज log mn, तो ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल। सो 2i इज log 10 dt, ये कांस्टेंट है, इसे हम बाहर मूव कर देते हैं, 0 टू tan इनवर्स ऑफ 3, सो i इज 1/2 log 10 tan इनवर्स ऑफ 3 ओवर हाफ। अगर हम यहाँ नहीं देखना चाहते हैं तो हम इसे लिखेंगे log रूट 10 tan इनवर्स ऑफ 3। अब आंसर कर दें, क्वेश्चन ने कहा है व्हाट इज m, व्हाट इज n, सो रूट 10 एंड 3, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, if f of x is this, then f inverse of this is what? देखो थ्योरी के साथ भी मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, उसे अगर आप याद रख लेते हैं देन वेरी गुड, अदरवाइज डायरेक्टली तो हम कर सकते हैं, ठीक है। a टू b जब भी हमें इंटीग्रेट करना होता है, यू कैन डायरेक्टली राइट, और ऐसे याद रख लो f of x dx f inverse of a to f inverse of b is b f inverse of b minus a f inverse of a। इस चीज का आप यूज ले सकते हैं डायरेक्टली जब भी इनवर्स फंक्शन रिलेटेड आप कर रहे होते हैं इंटीग्रल, सो दिस माइनस दिस करेंगे स्ट्रेट अवे थ्रू, ठीक है। अदरवाइज ये बना किस तरह से, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं उसी प्रोसेस से ही, जिस प्रोसेस से ये क्रिएट हुआ है उसी प्रोसेस से मैं इसे करके आपको बता रही हूँ। ये याद है तो आप डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं, अदरवाइज एंड में यही चीज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो ये f इनवर्स ऑफ x है, इसे हम t लेंगे क्योंकि इनवर्स फंक्शन पे हम डायरेक्टली कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारे पास f ऑफ x है तो हम इसे f में ही कन्वर्ट करेंगे। सो f इनवर्स ऑफ x अगर t है तो x इज f ऑफ t, dx इज f डैश t dt। तो अब ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है t f डैश t dt, ओके। तो इसे अभी के लिए मैं a कंसिडर कर लेती हूँ और इसे b। तो लिमिट्स फॉर द न्यू वेरिएबल t, दैट विल बी f इनवर्स ऑफ a टू f इनवर्स ऑफ b। अब यहाँ पे ध्यान दें, f डैश है तो ये इंटीग्रेबल है, ये डिफरेंशिएबल है, तो हम इसे कर रहे हैं डिफरेंशिएट, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम यूज ले रहे हैं, जैसे भी आप अप्लाई करते हैं उस तरह से कर लें, प्लस माइनस। सो कैन आई राइट दिस टू बी t f ऑफ t लिमिट f इनवर्स ऑफ a to f inverse of b minus f of t dt limit f inverse of a to f inverse of b। अब ये फंक्शन हमारे पास है तो वो इंटीग्रेट होते हुए यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इस चीज को यहीं पे क्लोज करेंगे। देखो हमारे पास जो a है वो 3 है और हमें f इनवर्स ऑफ a चाहिए, तो a का वैल्यू 3 है, f इनवर्स ऑफ a का वैल्यू हमें चाहिए, मतलब हमें f इनवर्स ऑफ 3 का वैल्यू चाहिए। क्या मतलब हुआ, f का आउटकम 3 देने वाला x कौन सा होगा, यही है।
तो इसका आउटकम 3 कब आएगा? मिक्सचर बेस्ट है तो आपको हीट एंड ट्रायल से ही इसे सॉल्व करना है। ये वैल्यू 3 आए, यहाँ ई का प्रेजेंस है और हमें ई नहीं देखना है, तो क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले आप इसे 0 लेके चेक कर लें। तो अगर हम x का प्रेजेंस 0 पावर के साथ लेते तो ये 1, ये 0, ये 1, तो वो हमें 3 देता है। तो क्लियर हो गया कि f ऑफ 0 है जो 3 है, मतलब f इनवर्स ऑफ 3 0 है। करेक्ट, ये हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ f इनवर्स ऑफ a। तो इसकी जगह पे मैं लिख देती हूँ टू बी f इनवर्स ऑफ 3 विच इज 0। ठीक है, ये भी आ गया आज 0। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लिए b है, तो इसका आउटकम e स्क्वायर प्लस 3 कब आएगा? जब e स्क्वायर मतलब x का वैल्यू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू है हमारे लिए आज 1, यहाँ पे हमने पुट कर दिया आज 1। अब काम खत्म हो गया, फंक्शन हमारे पास है ये, सो t e पावर 2t प्लस t प्लस 2 है, इसमें हमें लिमिट अप्लाई करना है 0 to 1। पहले इसे इवेल्युएट कर लेते हैं। सो 1 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे दिस होल थिंग, 0 के लिए तो ये 0 ही बन जाएगा। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए ये 1 है, ये ई स्क्वायर है, और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज गिविंग अस 3, परफेक्ट, एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 0 ही है। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके ये बन गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, उसके लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना है और इसका इंटीग्रल आ जाएगा 1/2 e पावर 2t, एंड देन इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, सो t स्क्वायर बाई 2, और ये है 2t। लिमिट अप्लाई करना है 0 से 1 तक में, सो दिस विल गिव अस 1/2 e स्क्वायर माइनस 1, और ये है 1/2 और ये है 2 विथ है माइनस साइन। अब इसे आप सिंप्लीफाई करते हुए आंसर दे दें। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ए बी ए 2x2 मैट्रिक्स, ट्रेस वैल्यू ऑफ ए इज 4, ट्रेस वैल्यू ऑफ ए क्यूब इज 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। नॉर्मली जब ट्रेस वैल्यू पे इस तरह से क्वेश्चन आता है तो बहुत से बच्चों को स्टार्टिंग नहीं पता चल पाता है। ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है कि 2x2 का मैट्रिक्स है, तो अगर मैं कोई 2x2 मैट्रिक्स कंसिडर कर लो यहाँ पे और इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लो, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करना फिर 3 बार मल्टीप्लाई करना हो तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो ट्रेस के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है, तो आप इमीडिएटली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे चले जाएं। सो a माइनस लैम्डा b c d माइनस लैम्डा, एंड बच्चा जो सेकेंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो आप स्ट्रेट अवे याद ही रख लें। अभी देखो किस तरह से ये देता है हमें, दिस इज a माइनस लैम्डा d माइनस लैम्डा माइनस bc इज इक्वल टू 0, दिस इज ad प्लस लैम्डा स्क्वायर, दिस इज a प्लस d माइनस bc, लैम्डा की जगह पे a, सो a स्क्वायर a प्लस d एंड दिस इज ad माइनस bc। तो बच्चा जो सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप इस तरह से याद रख सकते हैं, दिस इज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, a प्लस डी क्या है? ट्रेस वैल्यू ही तो है, प्लस ये जो है ये डेट वैल्यू ऑफ इट होता है, डेट a इंटू आई। वेरी इजी, आप इजीली इसे रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है सेकेंड ऑर्डर के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपको ये सारा काम आप अवॉइड कर सकते हैं इफ यू रिमेंबर दिस, अदरवाइज बनाना तो आपको आता ही है। ठीक, और हमारे स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए ट्रेस वैल्यू ऑफ ए 4 है और हमें ये फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट्स राइट दिस टू बी ए स्क्वायर। अब हमें इनकी जरूरत तो है नहीं, ट्रेस वैल्यू 4 है, सो 4a, एंड डेट वैल्यू हमें फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे पास रिलेशन। अब हम दोनों तरफ ट्रेस ले लेते हैं क्योंकि डिस्कशन ट्रेस वैल्यू के ऊपर हो रहा है। तो अगर हम ट्रेस लेते हैं, हमने ट्रेस की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है। कोई स्केलर अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड है तो आप ट्रेस वैल्यू ऑफ ए को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मैट्रिसेस है, आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके ट्रेस वैल्यू लें या ट्रेस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर ले, कोई फर्क नहीं है, राइट। प्रोडक्ट की हमें यहाँ पे तो जरूरत नहीं है, बट यू ऑलरेडी नो कि ये होता है, राइट। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, एक और चीज, ट्रेस वैल्यू ऑफ आई 2 है ना, सेकेंड ऑर्डर का है, तो डायगोनल एलिमेंट सारे 1 है तो ये 2 आएगा। अगर ये in होता तो ये n आया होता। ठीक है, अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो हम इसका यूज ले सकते हैं। तो इंडिविजुअल ट्रेस लेंगे, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर
-4 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए तो 4 है तो डायरेक्टली वैल्यू ही लिखूंगी 4 इंटू 4, एंड के टाइम्स आई, आई का ट्रेस वैल्यू क्या आई 2 है, 2 है ना, तो 2 ए, ये आ गया। हमारे पास ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, तो दो अननोन है, एक इक्वेशन है, और जो ऑप्शन है वो भी इन्हीं के ऊपर ही बेस्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और इन्फॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया, वो ए क्यूब के बारे में है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं, आई गेट ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस डेट ए इंटू ए, ठीक। अब हम ट्रेस लेते हैं, तो ट्रेस ऑफ ए क्यूब दैट वी हैव दैट इज 1, 4 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर वी डू नॉट नो इट, एंड देन डेट ए इंटू ट्रेस ऑफ ए जो कि है 4, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो बच्चा हमारे पास दो अननोन है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर एंड डेट ऑफ ए, एंड दो इक्वेशन हमारे पास है। कितना इजीली हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये 2 टाइम्स ऑफ डेट ए है, तो इसको मैं 2 टाइम्स करती हूँ और इससे सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। सो व्हाट वी गेट इज ट्रेस, इसको 2 टाइम्स कर रहे हैं, ट्रेस ए स्क्वायर 32 4 डेट ए, ठीक है। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, दिस माइनस दिस, सो माइनस 6 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, दिस माइनस दिस प्लस 33, ये हो गया कैंसिल। सो 3 को भी हम दोनों तरफ से मतलब इधर डिवाइड कर देते हैं, सो वी गेट 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, 3 से हमने डिवाइड कर दिया तो 11, ठीक। सो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर 2 टाइम्स दैट इज 11, दिस इज परफेक्ट। अब हमें चाहिए ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, तो आ गया, साथ में डेट वैल्यू ऑफ ए, तो ये वैल्यू हम दोनों में से किसी भी एक में पुट कर देते हैं। लेट्स पुट इट हियर, 2 टाइम्स ऑफ दिस इज 11, ये आ गया इज 11, सो 11 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ, वी गेट 21, सो 4 टाइम्स ऑफ डेट ए इज 21, डेट ए इज 21/4, राइट। सो डेट ए इज 21/4, दिस इज परफेक्ट। तो ये तो हो गया रूल्ड आउट। अब इस पे आ जाते हैं, क्या हमें ये पता है कि ए ट्रांसपोज का डेट वैल्यू ले या ए का डेट वैल्यू ले, एक ही बात है। सो कैन वी से दिस इज 21, और उसी तरह से ट्रांसपोज लेते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स में कोई चेंज आता ही नहीं है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रेस वैल्यू लिया जाए या ए का लिया जाए, एक ही बात है। और ट्रेस वैल्यू ऑफ ए वी ऑलरेडी हैव दैट इज 4, तो ये आ गया 4, इट इज 25, ठीक है। तो क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हमें दिख सकते हैं कई बार, लेकिन सब कुछ आपको आता है, कीप दैट इन माइंड एंड ट्राई क्वेश्चंस विद अ फ्री माइंड, मोस्ट ऑफ इट यू विल बी एबल टू कंप्लीट, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट।